हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं गाइस, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी आने वाली मैरिड लाइफ कैसी होगी। ठीक है, आपके इन लॉज कैसे होंगे और आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। ओके, और उनके ऊपर मैंने कुछ एक एक स्टोन रखा है। आप तीनों में से जो भी स्टोन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी प्री शफल्ड कार्ड्स रखे हैं गाइस। पहले हम इनसे देखेंगे और इसके अलावा हम और भी कार्ड से देखेंगे एंड अच्छे से रीडिंग करेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1 इज दिस ग्रीन स्टोन. This is pile number 1 green stone. Oops. Pile number 2 is this pink stone. This is pile number 2. And this is pile number 3 orange stone or brownish stone. ठीक है, ऑल्सो गाइज मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहां से कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, और एक बात गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है आप सिर्फ उतना रख सकते हैं, बाकी मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कुछ भी रेजोनेट नहीं कर सकता है तो आप रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं और आगे ऐसी और भी रीडिंग्स होंगी, आप वो देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 विद दिस ग्रीन स्टोन से। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है ग्रीन कलर का, देखते हैं आपकी आने वाली शादीशुदा लाइफ, आपके इन लॉज कैसे रहेंगे। ठीक है, मैंने कुछ प्री शफल्ड कार्ड्स निकाले हैं, पहले हम इनसे देखेंगे एंड उसके बाद फिर हम और भी कार्ड्स लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ओके, चलिए। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, ओके, आई होप आपके सारे कार्ड्स दिखे अच्छे से। हॉस्टिलिटीज, ओके। द टावर, ओके। टावर देख के डरना नहीं गाइस। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे टावर का कार्ड आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। कार्ड की अपनी अलग डेफिनेशन होती है, सिंगल कार्ड से हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ Pentacles, okay, the Chariot, okay, the Fool, okay, and face your fears, okay. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। हाँ, चलिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज किया है, कैसी रहेगी आपकी आने वाली लाइफ शादी के बाद। तो सबसे पहले मुझे यहां पे ये दिख रहा है दैट हो सकता है 60% लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी सेकेंड मैरिज हो। ठीक है, हो सकता है कि अगर सेकेंड मैरिज नहीं है तो हो सकता है आपका पहले कभी रिश्ता टूटा है या कोई एंगेजमेंट टूटी है और फिर ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए हैं। ओके, तो शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो अपने अंदर से जो रिलेशनशिप का डर है उसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपने पास्ट की, हो सकता है आपने अभी करंट सिचुएशन में बहुत सारी चीजें होल्ड करके रखी हैं, पकड़ के रखी हैं, और आपको डर है कि आपका पास्ट कहीं आने वाले फ्यूचर को इफेक्ट ना करे। ठीक है, या जब भी आपके घर में कभी शादी की बात चलती है तो आप एकदम से डर जाते हैं या आपको लगता है कि नहीं हम अभी नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे एंड पास्ट में हमारे साथ चीजें खराब हो चुकी है। हो सकता है अगर आपका डिवोर्स भी ना हुआ हो तो आपको कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूटा हो। ठीक है, 7, 8, 10 साल का, राइट। और इसीलिए शादी को लेके कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत फियर है, बहुत डर है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है विद द ग्रीन स्टोन हो सकता है आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो। ठीक है, आप जल्दी से किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते क्योंकि आपको डर है कि इस वक्त हम अपना दिल नहीं तोड़ सकते और हम किसी को चांस भी नहीं दे सकते ताकि हमारे साथ वो सारी चीजें रिपीट ना हो जो पहले हो चुकी है।
ठीक है, इसीलिए शायद यहाँ पे फेस योर फियर्स का कार्ड आया। जो यूनिवर्स की गाइडेंस है वो ये बताती है कि सबसे पहले तो आपको अपने डर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी पास्ट की एनर्जी को होल्ड करके रखोगे, अगर पास्ट को ही आप पकड़ के रखोगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, मैं समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको डर है और आपको अपने मन से ये डर निकालना पड़ेगा। हमेशा हमारे साथ सारे एक्सपीरियंस एक जैसे नहीं होते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, अगर पुराने पास्ट में हमारे साथ कोई चीज गलत भी हुई है तो उसके पीछे लेसन समझो, क्या लेसन था, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ठीक है, एंड मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। राइट, तो हो सकता है आने वाली आपकी लाइफ में जो शादी के बाद आपकी जिंदगी रहेगी वहां पे आपको 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 बड़ा आपको लगेगा कि वहां पे हमको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखा जा रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो हस्बैंड होंगे, वो इस तरह के नेचर के होंगे कि वो बड़े प्रोटेक्टिव नेचर के होंगे। राइट, उनका नेचर ऐसा होगा कि अगर आपकी उनसे शादी हुई है तो वो आपको बहुत ही एक ट्रेजर की तरह आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कभी कभार उनकी तरफ से कि ओवर प्रोटेक्शन हो रहा है या ये बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका नेचर होगा। ठीक है, सिमिलरली आपके इन लॉज का भी ऐसा नेचर होगा कि अगर उन्होंने आपकी जिनसे भी शादी होगी या जो भी आपका ससुराल होगा वो बड़े ही प्रोटेक्टिव नेचर का होगा। वो इस तरह के नेचर का होगा कि अगर हमारी होने वाली जो घर में लड़की आ रही है, ठीक है, तो उनके खिलाफ हम किसी से कुछ सुने ना। ओके, या उनके खिलाफ आपके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राइट, कभी कभी ऐसा भी होगा, हो सकता है कि उनका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर आपको समझ में ना आए। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपको कभी कहीं जाना है तो आपके हस्बैंड हमेशा आपके साथ चलेंगे, या आपके फैमिली में से कोई हमेशा साथ जाएगा और आपको लगेगा कि हमारा फ्रीडम नहीं है हमारे पास, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दे पीपल विल बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू, वेरी प्रोटेक्टिव। राइट, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा, हो सकता है आप बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के हो, आप बहुत ही खुले विचारों के हो और आपको वो चीज समझ में ना आए तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। राइट, सो अगर मैं कहूं, ऑल्सो मुझे यहां पे एक और चीज दिख रही है। आपकी जिंदगी में जितने भी खराब एक्सपीरियंसेस हुए हैं या जो भी इश्यूज रहे हैं, आप उन इश्यूज को अगर बहुत ज्यादा अपने दिल से लगा के रखते हैं तो आप धीरे धीरे करके अगर अम, आप उसको यूनिवर्स को सरेंडर करना सीखो। ठीक है, हो सकता है ये नेचर आपका शादी के बाद भी रहे कि अगर आपके इन लॉज ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, या फिर आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया, तो आप बड़े ही ज्यादा जल्दी इमोशनल होने वालों में से हो सकता है आप कैंसेरियन हो। साइंस अगर मैच नहीं करते कोई बात नहीं, बट मुझे थोड़ी थोड़ी ओवर इमोशनल एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, हो सकता है आप कैंसेरियन हो, एंड वाटर साइन के हो सकते हो आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ओवर इमोशंस भी हमें कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी अपनी लाइफ में लानी पड़ती है। राइट, तो आपको वहां पे अपने आप को बैलेंस आउट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूंगी। आपको गाइस अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पास्ट अगर आप नहीं छोड़ोगे ना, अगर उसी डर में जीते रहोगे तो वो डर आपको फिर से आपकी जिंदगी में आएगा। मैं ये भी बता देती हूँ, आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ के फिर आपको नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका पास्ट चाहे कितना भी अच्छा रहो, लेकिन अब वो तो नहीं है ना। अपनी 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 इस एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, ये एनर्जी अच्छी नहीं है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बहुत ही ज्यादा पैशनेट होंगे। ठीक है, आपके हस्बैंड बहुत पैशनेट होंगे, हो सकता है फायर साइन के हो। द सन, मैंने कहा था आप अपनी पास की एनर्जी को छोड़ोगे तब आपकी जिंदगी में
एक नई शुरुआत होगी, नई सुबह आएगी, और इसलिए यहाँ पे फूल का भी कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी आई डोंट नो मैंने 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला, 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप लोगों की शादी दूसरे स्टेट में हो, दूसरी कंट्री में हो, अपने स्टेट और कंट्री से ना हो के कहीं और हो, आपको अपने घर से दूर जाना पड़े, आपको जो इन लॉज का घर हो या हस्बैंड हो आपके, वो दूसरे स्टेट कंट्री से हो सकते हैं। चलिए मैं देखती हूँ फिर बताऊंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना आपको अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बताता है कि कभी कभी हो सकता है अगर आपके इन लॉज ने, मैंने आपको बताया आप लोग थोड़े ओवर इमोशनल हो, ठीक है, तो आप हो सकता है कभी कभी आपके इन लॉज आपको किसी बात पे अगर कोई चीज समझा दे या उनके समझाने का तरीका कुछ और हो, तो आप वहां पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच करने की जरूरत है, राइट। एक कार्ड में और लूंगी, एस ऑफ कप्स, बड़े ही इमोशनल, प्यार करने वाले, प्रोटेक्टिव नेचर के, और बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। हो सकता है आपकी शादी किसी बिजनेस फैमिली में हो, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल फैमिली में हो, या फिर अम, हो सकता है आपके फैमिली का बिजनेस ना हो बट आपके हस्बैंड बिजनेस करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ मुझे वाटर साइन की एनर्जी लग रही है, सारे साइंस है यहाँ पे, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, एंड अर्थ साइन भी है, कोई भी साइन हो सकता है, बट आपको अपने ओपिनियन रखने हैं अगर अपने इन लॉज के सामने, तो थोड़े से डिप्लोमेटिक तरीके से रखने पड़ेंगे, नॉट विद दी स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड। अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होगा कि नहीं यही सही है और कुछ सही नहीं है, तो थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं ठीक है। अदरवाइज आपके लिए यही एक गाइडेंस है, जो यूनिवर्स का भी कार्ड आया था, मैंने ये कार्ड गाइडेंस के लिए लिया था, जिसमें फेस योर फियर को बोला गया है। एंड फेस ऑफ फियर का कार्ड बताता है हमें कि आपके अंदर जो डर है आपको उसको निकालना पड़ेगा, नई जिंदगी की शुरुआत नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए विश्वास के साथ आपको करनी पड़ेगी, और तभी आपकी जिंदगी में फूल की और सन की न्यू बिगिनिंग होगी। ये जो भी पास्ट आपका रहा है आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, पिंक स्टोन, डार्क पिंक स्टोन, देखते हैं आपकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, इन लॉज कैसे होंगे आपके, और क्या क्या आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा ठीक है। मैंने कुछ प्री शफल कार्ड्स करके रखे हैं, पहले हम इन्हें देखेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं और कार्ड्स भी लूंगी आपके लिए, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, अरे वाह, पहले ही कार्ड इतना अच्छा है नेक्स्ट इज 46, द थिंकिंग मैन, ओके, मैं बताऊंगी आपको मुझे क्यों हंसी आई। द स्टार, एंड ये कार्ड देखते हैं, पिकॉक, ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 of swords and the devil. ओके, सो आपकी शादीशुदा जिंदगी आगे कैसी रहेगी, कैसे होंगे आपके इन लॉज और आपका हस्बैंड कैसे होंगे। सबसे पहले मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएंगे स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, ठीक है। अब मैं मेजर चेंज ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं मेजर चेंज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ का एक कोई सेट पैटर्न है जो अब तक आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, ये एक फिक्स पैटर्न है आपकी लाइफ में जिसे आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं, और शादी के बाद आपका ये पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड और हो सकता है आपके हस्बैंड घर में सबसे बड़े हों और आप सबसे छोटे हों, ठीक है, तो उस तरफ से बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ेगी, ठीक है। ऑल्सो
मुझे ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है, हो सकता है आप दोनों में से एक बंदा बहुत प्रैक्टिकल होगा और एक बंदा बड़ा इमोशनल होगा। अगर आप इस वक्त अभी बड़े स्पिरिचुअल हैं तो आपके हस्बैंड बड़े ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल होंगे। अगर आप इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल और रैशनल हैं तो आपके हस्बैंड उतने ही स्पिरिचुअल होंगे। मुझे जहां तक ये लग रहा है कि आप लोग जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से रैशनल हो, प्रैक्टिकल हो, तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है, वो ज्यादा भगवान में विश्वास रखने वाले, पूजा पाठ नहीं करेंगे, मंदिरों में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर एक आस्था होगी, एक विश्वास होगी, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शादी के बाद ही शुरू होगी। और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड आया है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके विश फुलफिलमेंट ही होगा। जिनको अब तक आपने सोचा है कि मेरा ड्रीम हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा आपसे ऑपोजिट, स्टिल आप दोनों बड़े अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे की तरफ, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी इन लॉ से थोड़ी सी अनबन हो, वो मैं इसीलिए कह रही हूं। अगेन मैंने आपको बताया कि आपके बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के होंगे, तो जैसे आपके हस्बैंड होंगे, हो सकता है उनका फैमिली बैकग्राउंड ही वैसा रहा हो और आप बिल्कुल अलग नेचर हो आपका। ठीक है, सपोज अगर वो रिलीजियस है ज्यादा, आप लोग प्रैक्टिकल हैं ज्यादा, आप लोग रैशनल अप्रोच रखते हैं, तो आपको इनिशियली हो सकता है थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आए, बट यू विल मेक इट। योर आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपकी तरफ इतना होगा कि वो आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, एंड दे विल ट्रीट यू लाइक ही और शी विल ट्रीट यू एज योर फ्रेंड, एज देयर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ऑल्सो मुझे एक चीज और नजर आ रही है यहाँ पे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इसीलिए शुरू होगी, वो मैं ये इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि हो सकता है अभी आपकी लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न्स हो जो आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, और आप शुरू शुरू में बड़ा रिस्ट्रिक्ट करो चेंज, क्योंकि क्या होता है ना, जब शादी के बाद हमारे ऊपर नई फैमिली में हम जाते हैं, नई जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो हमें चेंज करने में शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होती है। हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स बदलते हैं, राइट, हमको दूसरी फैमिली के लोगों के नेचर को समझ के एडजस्ट करना पड़ता है। वही चीज आपके साथ होगी। ठीक है, इनिशियली क्योंकि ये लोग आपसे ऑपोजिट होंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको समझने में, बट दे विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। हाँ, आपको भी अपनी तरफ से वो अपनी रिजिडनेस को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपनी कहीं ना कहीं जिद को छोड़ना पड़ेगा कि हम तो ऐसे हैं और हम चेंज नहीं होंगे, आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं बताती हूं आपको फॉर एन एग्जाम्पल, आप शादी से पहले, अभी जब आप ऑफकोर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना नहीं है। ठीक है, और आपके हस्बैंड की जो फैमिली होगी तो, या वाइफ की जो फैमिली होगी, हो सकता है कि वहां पे उनकी फैमिली में, उन लोगों में बहुत ज्यादा प्यार हो, बहुत जॉइंट फैमिली हो वो। ठीक है, आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो और शादी के बाद आपको जॉइंट फैमिली मिल जाए। ठीक है, और उन लोगों में आंट, कजन्स, अंकल, उन सब में बहुत ज्यादा प्यार हो, तो वो हर त्योहार साथ मनाते हो, एंड वो सुख दुख में एक दूसरे का बहुत साथ देते हो, तो आपको सबकी सुननी पड़ेगी, सबके फंक्शंस में जाना पड़ेगा, या आपको सबकी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा जो शायद आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोज आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको, तो ये सिचुएशन रहेगी। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ की जो चीजें हैं उनको चेंज करने की जरूरत है, और ये फैमिली या ये बंदा जिससे भी आप शादी करेंगे, ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये आपको बताएंगे दैट बैलेंस आउट कैसे करना है चीजों को लाइफ में। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी लूंगी क्लैरिफाई करने के लिए। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे, लेट्स सी। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में एज का डिफरेंस हो बहुत ज्यादा तो नहीं, आई मीन 7-8 साल का, या 6 साल का, 5 साल का। 5 साल का तो मुझे दिख ही रहा है, हो सकता है डिफरेंस हो। दूसरी एथनिसिटी से हो सकते हैं ये। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की अरेंज मैरिज हो और आपकी फैमिली फ्रेंड के थ्रू ही रिश्ता है, कहीं बाहर से ना आए, मतलब
किसी सोशल नेटवर्किंग से नहीं मिलोगे आप लोग, कोई आपको रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड्स में से ही बताएगा ये रिश्ता। चलिए देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, इंट्यूटिव नेचर के, स्पिरिचुअलिटी में बड़ा मानने वाले, वैसे नेचर के होंगे ये लोग। इंट्यूशन को लेके 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ही था आपसे, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल फुलफिल्ड, और ये आपको भी वैसा बनाएंगे। मुझे पता है यहाँ पे क्या लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है अगर ये लोग बिजनेस फैमिली के हैं, या फिर अगर ये सब हो सकता है आपकी फैमिली में सारे वर्किंग हो, आपके ससुराल में, ठीक है, इन लॉज में, और अगर आप शादी से पहले जॉब नहीं करते हैं तो ये शादी के बाद आपको एनकरेज करें, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, और आपको बोले कि आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या कुछ ऐसा पैशन फॉलो करना चाहिए जिससे आप लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो। इस तरह की सोच रखने वाले होंगे ये, ठीक है। आपके कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करेंगे ये, ठीक है। अगर लाइफ में अभी तक आप एक तरह की सोच रखते आए हैं, ठीक है, डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पे क्लियरली ये बता रहा है, एक तरह का रूटीन फॉलो करते आए हैं, एक तरह की सोच रखते आए हैं, उस सोच को, उस रूटीन को और उन चीजों को वो ब्रेक करेंगे, और लाइफ में आपको, अगर आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपको इंडिपेंडेंट बनना सिखाएंगे, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल बनना सिखाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल भी नहीं है, अगर आप लोग ज्यादा इमोशनल हैं तो आपको प्रैक्टिकल बनना सिखाएंगे। मैंने कहा ना, ऑपोजिट होगा चीज। देखते हैं, और हैंगमैन, एंड एक कार्ड और लूंगी मैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ही था ये बहुत बहुत ज्यादा आपको एक क्वीन, मैंने, और देखिए लास्ट में क्या आया है, जस्टिस। भाई ये आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन गलत नहीं होता, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन हमें आपकी पोटेंशियल दिखाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लाया जाता है, ठीक है। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही डार्क नाइट ऑफ द सोल होगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो सेट पैटर्न, सेट रूटीन आप अब तक जीते आए हैं, उससे हट के आपकी पर्सनल, इमोशनल और मेंटल चीजों को एकदम बदल देना, और आपको इस एनर्जी में लेके आना, और आपको ये बताना दैट यू आर अ स्टार, ठीक है। इसीलिए यहां पे कार्ड आया रेज योर स्टैंडर्ड्स। शायद अभी आप अपनी वर्थ उतनी नहीं समझते, लेकिन जो आपके इन-लॉज होंगे, जो आपके हस्बैंड होंगे, वो आपको आपकी वर्थ समझाएंगे और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। अब यार, इससे ज्यादा अच्छे फैमिली और कहाँ हो सकती है, राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, डार्क पिंक स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, ब्राउन और डार्क ऑरेंज, इट इज़ ब्राउन आई थिंक, या। सो देखते हैं कि आपकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, कैसे होंगे आपके इन लॉज, और कैसे होंगे आपके हस्बैंड का नेचर, और क्या वो आपकी जिंदगी में चेंज लेके आएंगे, ठीक है। मैंने कुछ ऑलरेडी प्री शफल कार्ड्स रखे हैं, पहले हम इनसे देखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो मैं और कार्ड्स भी निकालूंगी, ठीक है। ऑल टाइड अप, ओके। नेक्स्ट इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्या बात है। ओके, ये देखते हैं पहले। द एम्परर, वाओ वाओ, एरीज के साथ डील कर रहे हो आप लोग, या फायर साइन के साथ। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके। कुछ मुझे पाइल 2 जैसा क्यों लग रहा है भाई। आप चाहें तो पाइल 2 भी चेक कर सकते हैं। टेम्परेंस, हो सकता है आप लोग एरीज और सैजिटेरियस का कपल हो, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, हियर यू गो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग फायर साइन, स्ट्रॉन्ग फायर साइन। हो सकता है आप फायर और एयर साइन हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई भी साइन हो सकता है यहाँ पे।
बट जो दिखा वो मैंने बता दिया। ओके, सो आपकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, कैसे होंगे आपके इन लॉज, कैसे होंगे आपके हस्बैंड का नेचर। भाई ये बंदा और बंदी, या फिर जो भी बोलो, जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को मैं लड़की हूँ तो मेरे मुंह से बंदा ही निकलता है हमेशा। सो ये जो भी इंसान होगा और इनकी फैमिली होगी, ये आपको लाइफ में बैलेंस कैसे लाते हैं वो सिखाएंगे। अगर आप ओवर वर्किंग हैं अभी, अगर आपको लगता है नहीं काम करते हैं, काम सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप ओवर इमोशनल हैं, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये पर्सन और इसकी फैमिली आपको ये सिखाएगी कि लाइफ में बैलेंस कैसे लाते हैं। लाइफ में रैशनल होना और रैशनलिटी के साथ साथ इमोशनल होना दोनों कितना इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन आपको आपकी जिंदगी में ये सिखाएगा। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस हों आपकी शादी होने से पहले, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपका फ्यूचर हस्बैंड जो होंगे वो ऐसे होंगे, वो जल्दी किसी पे ट्रस्ट करने वालों में से नहीं होंगे। आप दोनों की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, कम्युनिकेट बहुत अच्छा करेंगे, बातचीत करने में सुपर्ब होंगे, आपसे अपनी मन की बात करने में एकदम संकोच नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको सिखाएंगे कि जिंदगी में बैलेंस कैसे लाते हैं, और आप भी इनको कहीं ना कहीं ये सिखाएंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको रिस्क लेना सिखाएगा लाइफ में। मैं बताती हूँ मुझे कैसी एनर्जी आ रही है। मुझे ये स्टोन ना कार्लिनियन स्टोन की वाइब दे रहा है, तभी मैंने फायर साइन बोला, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं। ये पर्सन पता है कैसा पर्सन होगा। ये पर्सन ऐसा होगा, सपोज आप अभी कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, आपका अच्छा खासा पैकेज है उस जॉब में, लेकिन आपका पैशन कुछ और है, आप करना कुछ और चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। आपको लगता है कि नहीं, आपकी 9 to 5 जॉब है, आपकी सैलरी अच्छी है, सैलरी टाइम पे आ जाती है, तो आप रिस्क नहीं लेते। लेकिन आपका जो ट्रू सोल पर्पस है, आपका पैशन है, आपको जाना डेस्टिनी की तरफ ही, आपको करना वही है, ये पर्सन आपको सिखाएगा कि जिंदगी में वो रिस्क कैसे लेते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े रिस्क टेकर है। हो सकता है कि इनकी फैमिली ऐसी हो जो एक सेट पैटर्न पे चलती हुई आ रही हो, और इन्होंने वो पैटर्न तोड़ा हो अपनी जिंदगी में। सपोज हो सकता है इनकी फैमिली अगर बिजनेस फैमिली की हो, तो इन्होंने जॉब करी हो और ये जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हो। या फिर अगर इनकी पूरी फैमिली जॉब करती है, तो हो सकता है इन्होंने खुद से जीरो से अपना बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस इनका बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। ऐसे पर्सन होंगे ये। बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले होंगे, लोगों को अपनी तरफ अगर खूबसूरत भी बहुत ज्यादा नहीं दिखते, इनका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा ना कि दूसरे लोग इनकी तरफ हमेशा खींचे चले आते होंगे। तभी मैंने आपसे बोला ना, इनकी जिंदगी में आपसे पहले भी बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास चले जाएं। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है ये, लड़का या लड़की जो भी है। एनर्जीज होती है, तो मैं एनर्जी बता रही हूं आपको। तभी यहाँ पे कार्ड भी आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी जिंदगी में जिन खुशियों की आपको तलाश है, जो एक्चुअली में चीजें आपको खुश करती हैं, ये आपको सिखाएंगे कि उन खुशियों के पीछे कैसे जाया जाता है और अपनी जिंदगी में कैसे उनको आकर्षित किया जाता है। बहुत स्ट्रांग पावरफुल मैनिफेस्टर है ये पर्सन। ये पर्सन पता है कैसे हैं, और ये पर्सन ऐसे हैं कि अगर इनको अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसानी से अपनी जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं ये। और ये आपको भी ऐसा बनाएंगे कि आपको अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और मैनिफेस्टेशन के द्वारा हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रह के कैसे चीजों को आकर्षित करते हैं, ये आपको वो बताएंगे। ठीक है, मैंने कहा ना, तभी यहाँ पे कार्ड आया है टेक अ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का कार्ड हमेशा ऐसा होता है, आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप रिस्क लेने वालों में से नहीं है, और ये पर्सन आपको सिखाएगा रिस्क कैसे लेते हैं। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी। तो बड़ी मजेदार रीडिंग आई है। जिसने भी ये पाइल चुना है प्लीज मुझे बताना यार, आई विश मैंने ये चूज किया होता। ओके, आई एम सो सॉरी, बट कभी कभार जब ऐसी रीडिंग आती है ना, सो आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ। पता नहीं, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब कोई ऐसी मज़ेदार रीडिंग आती है सामने। तो
और आपको पता है आप अपने फ्यूचर पार्टनर से और उनकी फैमिली से बड़े इंस्पायर रहोगे। आप दुनिया को ये बताओगे दैट यू आर वेरी ग्रेटफुल कि आपकी शादी इनसे हुई है। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, विक्ट्री। हो सकता है ये कोई पब्लिक फिगर हो, ठीक है, पब्लिक फिगर हो या किसी मीडिया प्रोफेशन में हो सकते हैं, पब्लिक आई में हो सकते हैं, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, म्यूजिक, डांसर, आर्टिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, कुछ ना कुछ इनका ऐसा काम या बिजनेस ज़रूर है जो इनको पब्लिक आई में लेके आता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूं कि आपका भी कोई एक विजन है जो अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ ना कुछ अपने माइंड में ऐसा तो ज़रूर सोच रहे हो कि आपको शुरू करना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपका अभी पता है क्या है, आप अभी जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सब लोग देखते हैं गाइस रीडिंग, तो मैं सबके हिसाब से सिचुएशन बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप बड़े पैशनेट हो काम को लेके, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो करेज नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते उस काम को लेके जो आपने सोचा है, ठीक है। आपके सिर्फ माइंड में रहता है, इसीलिए यहाँ पे ऑल टाइड अप का भी कार्ड आया है। आपके माइंड में रहती है चीज़ें कि हाँ हम शुरू करेंगे, ये हमको पसंद है, ये हमारा पैशन है, हम इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, बट हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो बंदा होगा और इनकी फैमिली होगी, ये आपको ये बताएंगे, ये सिखाएंगे कि अपॉर्चुनिटी अगर सामने से वेट नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाता है, ये आपको बताएंगे, ठीक है। एक कार्ड मैं और लूंगी, पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपसे एज में ये छोटे हों, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हों, और बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था ये पता नहीं, मैं पहले बोलना चाह रही थी बट मैंने बोला नहीं, बट अब ये कार्ड आ गया ना, मैं बोलूँगी। हो सकता है आप लोगों की शादी अपने सोलमेट से हो, ठीक है, एंड हो सकता है ये एज में, जैसे मैंने कहा, आपसे छोटे हो। अगर छोटे नहीं हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप है, तब भी इनकी पर्सनालिटी और इनका लुक ऐसा होगा कि ये अपनी एज से हमेशा छोटे ही लगते होंगे, ठीक है। सो और आपके इन लॉज इस तरह के होंगे कि आपको हर काम करने के लिए वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो उनका भी ये मानना है, क्योंकि जब उन्होंने परवरिश ही अपने बच्चे की ऐसी करी है, राइट, कि आप लाइफ में कुछ भी करते हैं वी आर विद यू, तो यही नेचर आपका उनका आपकी तरफ भी होगा कि आप लाइफ में कुछ भी करते हैं, आप रिस्क लेते हैं, वी आर विद यू, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी जिन्होंने ये पाइल चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।